गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी रवि ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज है दादी की 13वीं है और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा दादी का शुद्ध। तो आज 13वीं है, 13वीं का कार्यक्रम है। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। अभी क्या रेडी हो गए हैं, ऐसे ही हैं, देख लीजिए। कुछ रेडी नहीं हुए हैं, जैसे आज कई दिनों के बाद थोड़ा ढंग से। तो मैं छत पे आई थी कपड़ा फैलाने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है तो सुबह यही होता है कि सुबह तहरी बना दो, सबसे बेटर रहता है। तो वही बन रहा है और सबका चाय हो रहा है। तो चलो फिर चलते हैं। तो आप लोग को जो लोग आएंगे उन लोगों से आप लोगों को मिलवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे तहरी बन रही है, सबको खाने के लिए तहरी बनाया जा रहा है और यहाँ पे सब्जी कटिंग हो रही है। तो ये जो सब्जी काट रहे हैं ये सब शाम को खाना बनेगा, तो उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। और ये देखो हलवाई जो थे ना, बड़े खुश थे देख के कि हमारा वीडियो बन रहा है। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सब लोग बातें कर रहे थे और मैं सुन रही थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, बड़ा ही अच्छा लगता है पुरानी बातें सुनकर। तो जो कुर्सी बैठी हैं वो लखनऊ वाली आजी हैं, मेरी दादी सास की देवरानी लगती हैं पद में। तो मेरी दादी लगती हैं, दादी सास लगती हैं। यहाँ पे नहीं रहती हैं, कभी कभी आती हैं, जब कुछ पड़ता वगैरह है तो वो आती हैं, नहीं तो वो लखनऊ में ही मेरी शादी की बातें बता रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला कि मेरी एल्बम भी आ गई, आप लोग देख लीजिए। तो मैं लेके आई एल्बम। उसके बाद यहाँ पे सब लोग एल्बम देख रहे हैं। तो सब अपनी अपनी फ़ोटो देखना चाहते हैं एल्बम में, और अपनी फ़ोटो देख के ना बड़ी ही खुशी होती है सही में। अगर किसी के एल्बम में अपनी फ़ोटो मिल जाती है ना, तो ये होता है कि चलो एक फ़ोटो है, कभी देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सब लोग यहाँ पे देख रहे थे। इंगेजमेंट और शादी का एक साथ ही एल्बम बन के आया है। तो आप लोगों को पूरा एल्बम ब्लॉग में दिखाऊंगी बाद में, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं दिखाऊंगी। तो ये सब करते करते फाइनली लग गई थी सबको भूख, और हलवाई 2-3 बार आए बुलाने के लिए कि चलो सब लोग खा लो, तहरी बन चुकी है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को बैठा दिया, क्योंकि बच्चे भूखे रहते हैं ना, तो समझ लो कि बहुत बड़ा काम है। और बच्चे खा लिए तो समझ लो सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सबको एक साथ बैठा दिया था। और यहाँ पे धनवी को देखो कैसे खा रही है, चम्मच उसको भी चाहिए था प्लेट में लगा के बढ़िया सा, तो वो भी खा रही थी और सब लोग खा रहे थे। तो मैंने सबको खिला दिया था। उसके बाद मुझे तो बहुत ज़ोरों वाली भूख लगी थी। मैं अपना तहरी लेके अपने रूम में आ गई थी और बढ़िया पंखा चला के आराम से बैठ खा रही थी। अगर यार गाइस भूख लगी हो ना और तहरी भी मिल जाए तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और सच में बहुत टेस्टी बना भी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और यहाँ पे सब लोग आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे सारे बच्चे, और हमारे देवर लोग भी आ गए थे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी चाय सबके लिए, गेस्ट आ रहे थे तो उनके लिए चाय बनाना था। तो मैं बैठ के चाय बना रही थी। और यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही हैं, हलवाई सब पूड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये पंडित लोग हैं, इनको सबसे पहले इनका भोजन होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। और द्वार पे डेकोरेशन हो चुका है। डेकोरेशन क्या है, जो बफर सिस्टम, बफर खाना खाने के लिए जो लगाना था टेंट वगैरह, वो सब लग चुका है। और यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों ने देखा होगा मैंने चाय बनाया, अभी फिर से मैं चाय बनाने जा रही। तो शहर में जो बहादुरपुर है, शहर क्या वो शहरी है कि बहादुरपुर है, तो एकदम रियासी बगल में। और यहाँ पे गेस्ट आ गए थे, मतलब ये आजी, चाची और बुआ जी, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। मतलब जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना और बातें इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, ख़त्म ही नहीं होती। सब लोग देखो, जो चाची है, मेरी चाची सास लगती है रिलेशन में, तो वो बैठ के बात बता रही थी कुछ बातें, और सब लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, देखो जैसे लग रहा है कहानी सुना जा रहा है। तो वही वाला हाल होता है ना कि जब पुरानी बातें हो ना, तो अपने आप ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है सुनने में कि इंसान का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं, बस उसी के बातों पे कंसंट्रेट रहता है। और यहाँ पे मैं बुआ जी से कुछ बातें कर रही थी। यहाँ पर बुआ लोग फ्रूट कटिंग कर रही हैं। तो ये फ्रूट पंडितों के लिए कटिंग हो रहा था, दोनों बुआ लगी हुई थी काम में। और यहाँ पे पंडित लोग बैठ गए हैं तो उनको फ्रूट दे दिया गया। ये लोग खाना नहीं खाएंगे, ये लोग फ्रूट ही खाएंगे। तो फ्रूट खाना मतलब इन लोगों को खाना नहीं खाना होता है। अब ये हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग के यहाँ तो खाना भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं खाएंगे। तो वो लोग फ्रूट खा रहे थे। और
तो पंडित लोग खा लिए थे और यहाँ पे पापा पत्तल उठा रहे हैं। तो घर के सभी लोगों को पत्तल उठाना था, मतलब हम भाभी बुआ सब, मतलब जितने पर्सन थे सबको पत्तल उठाना था। मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है ये, और जिसे मतलब बहुत पुण्य का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे भैया पंडितों को दक्षिणा दे रहे हैं, तो पंडितों को दक्षिणा भी देना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पापा का मतलब मन था कि गमछा जो होता है सर पे जो लिया जाता है, जो देखो बाबा लोग लेके बैठे हैं, तो उन लोगों को ये भी देना था। तो मेरे पतिदेव उसमें लगे हुए हैं। मेरे पतिदेव सबको, उस बच्चे को देखो कैसे पहनाने के बाद बच्चा कितना खुश हो गया था पहनने के बाद। तो सबको यहाँ पे गमछा गले में पहना रहे हैं, सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि पंडित जो होते हैं ना, पंडित भगवान के समान होते हैं, एक रूप में भगवान ही माने गए हैं। तो भगवान हमारे घर आए और उनका हम अच्छे से स्वागत ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही हो रहा है स्वागत यहाँ पे। तो देखो हमारे पतिदेव सबको गमछा पहना रहे हैं, और आप लोग आगे ब्लॉग में देखते रहिए क्या क्या हुआ है हमारे घर पे, कैसे कैसे हुआ। बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। मेरी बहन, छोटी बहन, वही जा रही थी रिकॉर्ड करने के लिए, तब भी बहुत कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो आप लोग देखिए क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। तो ये है मेरी दादी सास की ननद की बहू हैं। तो बहुत ही लंबा रिश्ता है। तो वहाँ से आई थी, तो भी मेरी सास लगती हैं, चाची सास। तो मैं उनसे बैठ के बातें कर रही थी। अब यहाँ पे हो रहा है पूजा। ये है आज मतलब 13वीं वाला पूजा होगा। तो यहाँ पे जो पंडित को दान दिया जाता है, जो पंडित पूजा अभी तक करवाए हैं, उनको सब कुछ मतलब पूरा राशन और चद्दर, तकिया, गद्दा, ये सब भी, सब्जी वगैरह सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ दिया जाएगा इनको। तो वही दिया गया था और वही रखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पापा मतलब पूजा की तैयारी हो रही है, पूजा होगा जो, तो पूजा होने के बाद ही अब सब लोग फिर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग आगे देखते रहिए। फोन करो जो तो लल्लन रस्ता ना देखे। यहाँ पर दोनों बुआ दादी को प्रसाद चढ़ा रही हैं। तो ये मेरी दादी की दोनों बेटियां हैं और बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती कि मैंने पहली बार, मतलब इतने सारे रिश्तेदार आए थे कि मैं किसी से मिली भी नहीं थी। पहली बार मैंने कितने लोगों को देखा, मैंने कितने लोगों को जाना। लेकिन होता है ऐसा कि जब कुछ पड़ता है तभी लोग आते हैं, तब भी मुलाकात होती है। तो मेरी शादी के बाद ऐसा ये हो गया है, तो इसमें सब लोग आए। बाकी तो हम लोग तो यही प्रे करते हैं भगवान से कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा प्रोग्राम हो, तो उसमें सब लोग आए थे, हम उसमें सब गेस्ट से मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। तो जेंट्स खाने के बाद लेडीज सब लोग खाना खाएंगी। जिस लोगों का खाना हो चुका था और औरतों का खाना चल रहा है, तो औरतें, गांव की सारी औरतें आ चुकी थी, सब लोग बैठ के खाना खा रही थी। इन लोगों के खाने के जस्ट बाद ही हम लोगों ने भी खाना खाया था, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया है। तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैंने चार्जिंग में लगाया था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं। उसके बाद फिर हम लोग खा पी के सो गए थे। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे दादी के मायके से। दादी की 4 ननद थी, उनके रिलेशन में बहुत सारे लोग आए थे, और मम्मी के मायके से, भाभी के मायके से। मेरे मायके से पापा नहीं आए थे क्योंकि फर्स्ट निमंत्रण नहीं किया जाता तो शादी के बाद। तो मेरे यहाँ से फर्स्ट निमंत्रण था, तो इसलिए नहीं आए थे पापा। ये दादी के अंतिम विदाई का ब्लॉग था। तो आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और ये दादी की अंतिम विदाई था, तो आप लोग दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करिएगा भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस। तो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय गाइस।